सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो चिराग के साथ खड़ी होती है कि इतनी ही देर में यहाँ पर सोनम ओम और दीप्ति के पापा भी आ जाने वाले हैं। तो वो आकर पुष्पा जी को सारी बात बताते हैं कि किस तरह हमारी बेटी ने कहा है कि वो अपना एक बच्चा यहाँ पर प्रार्थना को दे देगी। अब दोस्तों सोनम ओम पुष्पा से कहती है कि बहन जी सीधी सी बात है कि मैं तो ऐसा कभी ना होने देती कि अगर मेरा कोई बच्चा होता। अब दोस्तों पुष्पा भी इस बात को सोचती है और पुष्पा कहती है कि हाँ दीप्ति यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर गलत कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो प्रार्थना है वैसे वो उसके बच्चे को खिला ले, लेकिन अभी प्रार्थना इस काबिल नहीं हुई है। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा ये बात करती है तो प्रार्थना गुस्से में आ जाने वाली है और वो कहती है कि मोम आप लोग तो मेरे ऊपर यकीन ही नहीं करते, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सब लोग मुझसे यहाँ पर जेलस हो रहे हैं और आप लोग समझते हैं कि मैं अपने यहाँ पर बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती, हालांकि आप लोगों को क्या पता हो कि मैं उसका कितना अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे प्रार्थना बेटा मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये कहना चाह रही थी कि तुम अपना ख्याल रखो, अगर भगवान जी अपनी कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर तो तभी तुम लोग यहाँ पर अपने बच्चे के साथ खुश रहना, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का बच्चा ही ले लो। तो दोस्तों प्रार्थना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मोम अगर आपने ऐसी ही बात करनी है तो ठीक है, मैं आइंदा के बाद किसी का भी बच्चा नहीं लूंगी और अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति के पापा है वो गुस्से में आकर वहां से चले जाने वाले हैं और बखूदरा बेचारा सोच ही रहा होता है कि आखिरकार ये हमारे चोल में क्या हो गया, अच्छी भली जिंदगी जा रही थी, ऊपर से हमें ये पता चल गया कि प्रार्थना का अब कभी बच्चा नहीं हो सकता। और साथ ही यहाँ पर दीप्ति के जो दो बेबीज थे, वैसे दोस्तों हल तो यही बनता है कि एक बेबी यहाँ पर दीप्ति जो दे रही थी प्रार्थना को वो सच में यहाँ पर अपना एक बच्चा प्रार्थना को दे दे, क्योंकि इस तरह प्रार्थना भी खुश हो जाएगी और दीप्ति भी अपने घर में खुशी रहेगी। अब दोस्तों दीप्ति यहाँ पर जो घर में अकेली होती है कि तभी यहाँ पर उसका दरवाजा नॉक होता है। अब दोस्तों जैसे ही दीप्ति दरवाजा खोलती है तो सामने वो औरत आ जाने वाली है, जिसको देखकर आप सब लोग काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गई। दोस्तों सामने कोई और नहीं थी बल्कि यहाँ पर अंजना थी, जो कि यहाँ पर अपने हॉस्पिटल से भाग निकली है और हॉस्पिटल वालों को इतना बताया ही है कि मैं दीप्ति से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो अंजना है जैसे ही वो आती है तो आपको पता है उसका कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है, बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। जब दीप्ति देखती है तो अंजना थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम दीप्ति हो ना, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब दोस्तों जैसे ही अंजना अंदर आने लगती है तो बेचारी को जोरदार चक्कर आते हैं, जिसके यहाँ पर वो गिरने लगती है। साथ ही दीप्ति यहाँ पर अब अंजना को पकड़ लेने वाली है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाती है यहाँ पर अपने बेड की तरफ और जाकर बिठा देने वाली है। अब दोस्तों जब यहाँ पर जाकर अंजना बैठ जाती है और यहाँ पर दीप्ति कहती है क्या हुआ, खैर तो है, चलो रुको मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। अब दोस्तों दीप्ति जल्दी से यहाँ पर अपने किचन में जाती है और अंजना को पानी लाकर दे देने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर अंजना बैठकर पानी पी रही होती है और अभी तक अंजना के बारे में किसी को नहीं पता होता। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है जैसे वो यहाँ पर बाहर होता है तो उसको तभी यहाँ पर क्लिनिक से फोन आ जाने वाला है और जैसे यहाँ पर वो कॉल को उठाता है तो वो बताते हैं कि अंजना जो है वो यहाँ से भाग निकली है और हमें इतना भी बता कर गई है कि वो दीप्ति के घर चले गई है। अब दोस्तों अश्विन ये बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से पुष्पा को कॉल लगा देने वाला है और कहता है कि मम्मी आपको पता है अंजना कहाँ पर गई है, अंजना गई है यहाँ पर दीप्ति से मिलने के लिए, आप भी जल्दी वहां पर पहुंचो और मैं जैसे ही कॉल काटूंगा मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। लो दोस्तों अश्विन ने ये बहुत ही बढ़िया बात कर दी। वैसे अब मुझे यहाँ पर मामला काफी हद तक सॉल्व होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो अंजना है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से दीप्ति उसके पास घूम रही होती है कि दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर दीप्ति कहती है कि अंजना खैर तो है, क्या तू मुझे क्या बताने आई है। तो दोस्तों अंजना कहती है कि दीप्ति जी मैं आपको सारी बात बताने आई हूँ, दरअसल आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत समझ रही थी। आपके जो हस्बैंड है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल के आदमी है, उन्होंने हमेशा मेरी मदद ही की है। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी ही देर में अश्विन भी आ जाने वाला है तो अंजना कहती है कि मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पास्ट में एक रिश्ता हुआ करता था, हमने शादी करनी थी लेकिन जिसकी वजह से काफी ज्यादा मजबूरियां बन गई और हमारी यहाँ पर शादी नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर जो अश्विन है उसने आपके साथ शादी कर ली थी और वो मूव ऑन भी कर गया था अपनी जिंदगी में, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी से भी शादी नहीं की और मुझे सोच कर कैंसर हो गया और अब मुझे कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है और डॉक्टर ने मुझे जवाब भी दे दिया है। लेकिन आपका हस्बैंड कितना ज्यादा अच्छा आदमी है, वो मेरे पास आया और आकर उसने मुझे ये कहा कि अंजना तुमने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं है तो तुम्हारे साथ मैं जरूर खड़ा हूँ और जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूंगा। देख लो आपका हस्बैंड कितना अच्छा है और आप तो उसके ऊपर गलत समझ रही हैं और सोच रही हैं कि उसका किसी और के साथ रिश्ता है। लो दोस्तों अब आहिस्ता आहिस्ता करके अश्विन को यहाँ पर सच सबके सामने आ ही गया कि आखिरकार वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। अब दोस्तों जब दीप्ति ये बात सुनती है तो साथ ही अंजना इतनी सी बात करके बेहोश हो जाने वाली है। वैसे दोस्तों अब मुझे इतना सा तो लग ही रहा है कि जो दीप्ति है वो अब अश्विन को माफ कर देगी, क्योंकि जाहिर सी
बात है कि सारी सच्चाई तो अब सामने आ ही गई है, पीछे बात देखना बाकी क्या ही रह गया है। अब दोस्तों दीप्ति यहाँ पर जल्दी से लेकर चले जाने वाली है अंजना को अस्पताल। इसके बाद जब वो घर आती है तो साथ ही अश्विन घर आ जाने वाला है। तो दीप्ति कहती है अश्विन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा गलत समझा। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि दीप्ति तूने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, तू सिर्फ और सिर्फ अपनी ही तो चलाती जा रही थी, अगर तू मेरी सुन लेती तो आज ये मौका ना बनता। तो दोस्तों दीप्ति कहती है तब मैं गुस्से में बहुत ज्यादा थी, मुझे लगा कि आप मेरे साथ चलाकियां लगा रहे हो, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे तब भी तो बता सकते थे, मैंने कौन सा गुस्सा कर लेना था। तो दोस्तों दीप्ति के ये कहने पर यहाँ पर अश्विन बोलता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें तब बताता तुमने समझना था कि लगता कोई और ही चक्कर है, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं तुम्हें कोई भी बात ना बताऊं, जब तुम्हें पता चल जाएगा तुम समझ जाओगी, मुझे पता था कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी देर में दीप्ति की माँ भी आ जाने वाली है और उसको अभी तक ये बात का नहीं पता होता कि अंजना यहाँ पर आई थी। तो वो कहती है कि अरे दीप्ति अश्विन तुम्हें तंग कर रहा है, मैं अभी पुष्पा जी को कॉल करती हूँ और उनको कहूंगी कि इसको यहाँ से ले जाओ। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति कहती है नहीं माँ, आपको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, अब आप मेरे साथ चलें और हम यहाँ पर दोबारा से अपने घर जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये बात सुनती है दीप्ति की माँ तो वो कहती है अरे खैर तो है, क्या बात हो गई। तो दोस्तों दीप्ति कहते हैं कि अश्विन ने मुझे सारी बात बता दी है। अब दोस्तों दीप्ति की माँ कहती है कि अश्विन तो है ही झूठा, तो इसकी बातों के ऊपर यकीन मत कर क्योंकि ये हमेशा तुझे फंसा ही देगा। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि अंजना भी मेरे पास आई थी और उसने आकर मुझे सारी बात बता दी है, अब मुझे पता चल गया है कि बेचारा अश्विन गलत नहीं है बल्कि इसको गलत बनाया जा रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत हरकत है, हमें पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी माँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर दीप्ति सारी बात अपनी माँ को बता देती है और यहाँ पर जो उसकी माँ है वो सोचती है कि ये तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, हालांकि यहाँ पर सारी गलती तो उन्हीं की है ना कि उन्होंने पूरी बात भी नहीं सुनी। अब दोस्तों दोबारा से वो चोल में चले जाने वाले हैं और जो बखुदरा सेठ है वो कहता है कि देख लो आ ही गई मेरी बेटी वापस। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति कहती है जी थोड़ी सी गलतफहमियां हो ही जाती हैं लेकिन प्यार कम नहीं होना चाहिए, मुझे पता है पुष्पा आंटी आपके यहाँ पर गलत हरकत नहीं थी लेकिन मेरी इंटेंशन थोड़ी सी गलत हो रही थी, मैं बार बार ये समझ रही थी कि लगता आप अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और आप उनकी यहाँ पर हेल्प कर रही हैं, लेकिन मुझे आज अंजना मिली थी और उसने मुझे सारी बात भी बता दी है। वेल दोस्तों ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है कि आखिरकार जो अश्विन है उसको सारी बात पता चल गई, यानी कि दीप्ति को भी अश्विन का सच पता चल गया कि वो झूठा नहीं है बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल का आदमी है, कभी उसने किसी के साथ गलत करने की कोशिश भी नहीं की, हमेशा यहाँ पर अच्छा ही करने जाता है। और आप लोगों ने वो मिसाल नहीं सुनी कि हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है, इस वजह से दोस्तों अब यहाँ पर उसने बहुत ही अच्छा काम किया और आखिरकार दीप्ति को पता भी चल गया कि उसका हस्बैंड कितना अच्छा है। अब दोस्तों दीप्ति माफी मांगती है पुष्पा जी से, तो पुष्पा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारी बेटी हो, तुमसे गलती हो गई तो कुछ नहीं होता, हमसे भी तो हो सकती थी ना। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में।